तो दोस्तों आज 4 जून 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है और आज लॉकडाउन और कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें भी आपको बताएंगे, तो वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी खबर मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। तो आइए अब आपको फटाफट से बताते हैं 10 बड़ी और ताजा खबरें। आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है कोरोना वायरस का बिल्कुल ताजा अपडेट। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, बीते रोज फिर मिले 1,31,000 से ज्यादा नए कोरोना वायरस के मरीज। 2700 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई अपनी जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 1,31,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,85,72,359 हो गई है। साथ ही मैं आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 3,40,719 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 2,705 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से हमारे भारत में। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,05,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,65,88,808 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 16,31,427 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अब गूगल ने कर दिया है बड़ा ऐलान। अब वॉलेट विज्ञापन भी किया जाएगा स्वीकार। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी को लेकर इन दिनों भारत समेत दुनिया भर में गजब का उत्साह है। अब अधिकतर लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें निवेश करना चाहते हैं। इसकी एक सिंगल सी वजह है, वो है कि कम समय में ज्यादा मुनाफा। अगर आप नहीं जानते क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो आपको आसान सी भाषा में बता दें कि जिस तरीके से भारत की करेंसी है रुपया और अमेरिका करेंसी है डॉलर, तो उसी तरीके से ये भी एक करेंसी है। लेकिन आपको बता दें, ये करेंसी कहीं पर फिजिकल रूप से मौजूद नहीं होती है, बल्कि इसका पूरा लेखा जोखा इंटरनेट सर्वर के जरिए होता है, चाहे वो लेन देन का रिकॉर्ड हो या स्टोर करने का रिकॉर्ड हो। आपको बता दें, क्रिप्टो करेंसी में कई तरह की करेंसी है। इसी में से एक सबसे फेमस करेंसी है जो कि बिटकॉइन के नाम से जानी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी एक बिटकॉइन की कीमत भारत के रुपये के हिसाब से 28,37,643 रुपए है, यानी कि एक बिटकॉइन लेने के लिए आपको इतने लाख रुपए देने पड़ेंगे। आपको जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि जब पहली बार इस बिटकॉइन की लॉन्चिंग की गई थी, तो एक बिटकॉइन की कीमत $1 यानी कि 70 रुपए के बराबर भी नहीं थी। लेकिन मात्र कुछ सालों में ही इसने ऐसी तरक्की की कि अभी एक बिटकॉइन की कीमत लाखों में है। तो इसी की लोकप्रियता को देखते हुए गूगल कंपनी ने अपने विज्ञापन के नियमों में एक बदलाव की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक अब गूगल आने वाले 3 अगस्त 2021 से अपने प्लेटफॉर्म पर, यानी कि गूगल पर, यूट्यूब पर, इसके अलावा जितने भी एंड्रॉइड ऐप हैं, उन सभी पर क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज या जो इससे जुड़े डिजिटल वॉलेट हैं, इनके विज्ञापनों को स्वीकार करना शुरू कर देगा। हालांकि अभी इसका फायदा केवल यूएस की कंपनी को मिलेगा। अब ये खबर हमने आपको क्यों बताई है, आपको बता दें, इसका असर सीधे आप पर पड़ेगा। आसान सी भाषा में कहें तो 3 अगस्त के बाद आपको यूट्यूब पर, एंड्रॉइड ऐप पर, इसके अलावा भी आप गूगल की जो भी सर्विसेज को यूज करते हैं, उन सभी जगहों पर आपको क्रिप्टो करेंसी के ऐड देखने को मिलेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी नागरिक को सरकार की आलोचना करने का हक है, बशर्ते उसकी वजह से हिंसा ना भड़के। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ शिमला में दर्ज राजद्रोह को बीते रोज गुरुवार को सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया। साथ ही में सुनवाई के दौरान देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी नागरिक को सरकार या सरकार से जुड़े लोगों की आलोचना यानी कि उनके काम पर सवाल उठाने का पूरा हक है और उस पर देश का कोई भी नागरिक अपनी बात रख सकता है। लेकिन इसमें छोटी सी एक शर्त यह है कि आपके बात की वजह से कोई हिंसा ना भड़के। आसान सी भाषा में कहें तो सुप्रीम कोर्ट के ये कहने का मतलब है कि देश का कोई भी नागरिक सरकार के कामों पर सवाल उठा सकता है और अपनी बात को रख सकता है, ये देश के नागरिक का हक है। लेकिन अपनी बात को रखते हुए कोई ऐसी बात ना की जाए जिसकी वजह से हिंसा भड़क जाए। आपको बता दें, एक विनोद नाम के पत्रकार हैं, उन्होंने पीएम मोदी के काम के खिलाफ कुछ टिप्पणी की थी। इसकी वजह से उन पर FIR दर्ज करवाई गई थी। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, यानी कि फैसला पत्रकार के हक में किया गया। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ओ माई गॉड 2 में अक्षय कुमार के साथ दिखेंगे कालीन भैया। सितंबर से शुरू होगी शूटिंग। जी हाँ, बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार अपनी जबरदस्त फिटनेस के साथ एक साल में कई फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी ओ माई गॉड के नाम से, जिसमें परेश रावल उनके साथ दिखे थे। इसी फिल्म को लेकर अब ये खबर आई है कि इसका अब पार्ट 2 आने वाला है, यानी कि इस फिल्म का सीक्वल बनाया जा रहा है। वैसे तो इस फिल्म की शूटिंग काफी पहले शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया और इस फिल्म की शूटिंग रुक गई। लेकिन आने वाले सितंबर के महीने से ओ माई गॉड 2 फिल्म की
शूटिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सवाल, असल में ये एक माइंड क्वेश्चन है। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ज्यादा माइलेज डीजल वाली गाड़ी देती है या पेट्रोल वाली। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किराएदारों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने नए कानून को अब दे दी है मंजूरी। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते बुधवार को मॉडल टेनेसी एक्ट यानी कि MTA पर मुहर लगा दी है। इस नए कानून के आने के बाद कुछ नियम मकान मालिकों पर तो कुछ नियम किराएदारों पर लागू होंगे। जानकारी के मुताबिक रेजिडेंशियल परिसर के लिए यानी कि जिन घरों को केवल रहने के लिए लिया जाता है, तो वहां पर किराएदारों को अधिकतम 2 महीने की किराए के बराबर की राशि बतौर सिक्योरिटी जमा करनी होगी। यानी कि कोई भी मकान मालिक रेजिडेंशियल घर के लिए 2 महीने से ज्यादा की सिक्योरिटी नहीं ले सकता है, हालांकि इससे कम जरूर हो सकता है। इसके अलावा अगर किराएदार ऐसी जगह को रेंट पर लेता है जहां पर उसे कोई काम करना है, यानी कि वो एक कमर्शियल जगह है, तो फिर इसके लिए 6 महीने की किराए के बराबर की राशि बतौर सिक्योरिटी जमा करनी होगी मकान मालिक को। साथ ही में आपको बता दें कि किराएदारों को लेकर और मकान मालिकों को लेकर जो नया कानून आया है, तो इस कानून के तहत सभी नए किराएदारों के साथ लिखित समझौता करना होगा, और जो लिखित समझौता किया जाएगा तो इसे अपने जिला प्रशासन के पास या कोई जो जिले का अधिकारी होगा तो इस समझौते को वहां पर जमा भी करना होगा। जानकारी के मुताबिक किराया और रहने की अवधि पहले की तरह मालिक और किराएदार की आपसी सहमति से तय होगी और ये समझौते में लिखना पड़ेगा, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा उसमें। हालांकि सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि जो लोग अभी किराए पर रह रहे हैं, तो ये नियम उन लोगों पर कोई खास असर नहीं करेगा कि उन लोगों को अपना सब कुछ बदलना पड़े, जैसे कि जो पिछला रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है। लेकिन अब से इस कानून के आने के बाद पूरे देश में जब भी कोई किराएदार किसी मकान मालिक के पास जाएगा, तो इस नए कानून के तहत ही सारे काम करने पड़ेंगे, यानी कि एक समझौता लिखना पड़ेगा जिसमें मकान मालिक और किराएदार की सहमति होगी। सिक्योरिटी कितनी होगी इसकी बात हमने आपको बता दी है। साथ ही में किराएदारों के लिए अच्छी खबर ये है कि जो भी एग्रीमेंट किया जाएगा, जो भी समझौता होगा, तो समझौता की अवधि के दौरान किराएदार को मकान मालिक घर से या उसने जिस भी चीज को किराए पर लिया है, तो मकान मालिक उसे खाली नहीं करा पाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि दोनों पक्षों में यानी कि किराएदार में और मकान मालिक में अगर कोई समझौता हो जाता है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान भी मकान को खाली किया जा सकता है। लेकिन कोई मकान मालिक इस नए कानून के आ जाने के बाद अब कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान यानी कि जो शुरू में समझौता हुआ है कि इतने महीने तक ये किराएदार रहेगा, तो उस अवधि के दौरान वो जबरदस्ती किराएदार को घर से नहीं निकाल सकेगा। साथ ही में नए कानून में ये भी बताया गया है कि घर में जो भी बड़े बड़े काम होंगे, जैसे कि मकान की मरम्मत करवाना या पेंट वगैरह करना या कोई टूट फूट हो जाना, तो ये सारी जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी। लेकिन जिस मकान में किराएदार रह रहा है, वहाँ पर अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है, तो वो काम फिर किराएदार को करवाने होंगे। जैसे कि अगर वहाँ पे कोई नाला है तो उसकी सफाई करनी हो, या कोई बिजली का बोर्ड लगा है उसमें कोई स्विच खराब हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए अब मकान मालिक को कॉल किया जाएगा। ये छोटे मोटे काम खुद किराएदार को करने होंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो CBSE के 12वीं के रिजल्ट पर बड़ा अपडेट। आइए बताएं कब जारी होंगे नतीजे। जी हाँ, CBSE के 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद छात्रों और अभिभावकों की नजर अब इसके रिजल्ट पर टिकी हुई है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में PM मोदी की तरफ से CBSE की 12वीं की परीक्षा को पूरे देश में रद्द कर दिया गया। कोरोना के हालात को देखते हुए परीक्षा के रद्द हो जाने के बाद अब छात्रों को इंतजार है अपने रिजल्ट का, ताकि वो लोग अपने मन चाहे विश्वविद्यालयों में या किसी संस्था में एडमिशन ले सके। छात्रों को इस बात की चिंता है कि कहीं रिजल्ट में देरी ना हो जाए और इसकी वजह से जहां पर एडमिशन लेना है तो उसमें भी दिक्कत आए। लेकिन आपको बता दें, इस मामले में CBSE के सचिव अनुराग त्रिपाठी की तरफ से एक राहत भरी खबर आई है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड ये सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालयों में या जो भी शिक्षण संस्था है तो उसके एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए जाएं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया है कि CBSE के 12वीं के रिजल्ट जुलाई महीने के आखिरी हिस्से से लेकर अगस्त के मध्य तक आ सकते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो CBSE बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट अगले महीने जुलाई के अगले हफ्ते से लेकर आने वाले 15 अगस्त के बीच में जारी किए जाएंगे। साथ ही में आपको बता दें, CBSE बोर्ड की तरफ से इस बात को अफवाह बताया गया है, जिसमें कई सारे लोग ये कह रहे हैं या इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि CBSE कक्षा 9वीं और 10वीं के अंकों के आधार पर 12वीं के अंक निर्धारित करेगा। तो इस बात को CBSE ने अफवाह बताया है, यानी कि 12वीं के रिजल्ट और नंबर देने का ये क्राइटेरिया नहीं है। बाकी CBSE बोर्ड ने सभी छात्रों के लिए एक ऑप्शन रखा है कि जो भी छात्र अपने रिजल्ट से खुश नहीं होंगे कि उनको सही नंबर नहीं मिल पाए हैं, तो वो एग्जाम का विकल्प चुन सकते हैं। बाद में वो एग्जाम देंगे और फिर एग्जाम के मुताबिक उनका रिजल्ट दोबारा तैयार कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, CBSE बोर्ड के 12वीं के एग्जाम रद्द हो जाने के बाद अब देश के राज्यों की तरफ से भी 12वीं के एग्जाम रद्द किए जा रहे हैं।
हैं। इसी की ताजा जानकारी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि सीबीएसई के बाद किन राज्यों में रद्द हुई 12वीं की परीक्षाएं। आप यहाँ देख सकते हैं देश भर का हाल। सबसे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बोर्ड ने 12वीं के एग्जाम रद्द कर दिए हैं। इसके बाद केंद्र के फैसले के तुरंत बाद हरियाणा में भी 12वीं के एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। साथ ही में महाराष्ट्र में भी 12वीं के बोर्ड के एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा गुजरात में भी 12वीं के बोर्ड के एग्जाम को रद्द किया गया है। उत्तराखंड के बोर्ड ने भी सेम यही काम किया है, यानी कि 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यूपी बोर्ड की तरफ से भी यही संकेत मिले हैं। हालांकि अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद यही है कि यूपी बोर्ड के भी 12वीं के एग्जाम रद्द किए जाएंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु जल्दी इस मामले पर अपना फैसला सुनाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सभी नौकरी वालों के लिए बड़ा अपडेट। जुलाई में आ सकता है नया सैलरी स्ट्रक्चर। काम करने के घंटों में, छुट्टियों में, पीएफ में और पेंशन समेत सब चीजों में होगा बदलाव। जी हाँ, नौकरी करने वालों के लिए आने वाला जुलाई का महीना काफी अहम साबित हो सकता है, क्योंकि जुलाई से नया वेज कोड लागू हो सकता है, यानी कि नौकरी करने वालों के लिए कुछ नए नियम आएंगे। दरअसल इन नए नियमों के लागू होने से नौकरी करने वालों के सैलरी स्ट्रक्चर में सीधे तौर पर बदलाव देखने को मिलेगा। वैसे आपको बता दें, ये नियम 1 अप्रैल 2021 से ही लागू होना था, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं होने की वजह से इसमें देरी हुई है। लेकिन अब ये उम्मीद है कि नौकरी से जुड़ा ये नया नियम आने वाले जुलाई के महीने से लागू हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, सरकार ने 29 केंद्रीय लेबर कानूनों को मिलाकर 4 नए वेज कोड बनाए हैं। तो सरकार की तरफ से जो 29 नियम आ रहे हैं केंद्रीय लेबर को लेकर, यानी कि नौकरी करने वाले कर्मचारियों को लेकर, किसी की वजह से सैलरी के स्ट्रक्चर में, काम करने के घंटों में, इसके अलावा पीएफ में बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें, इसकी खबरें आप पहले भी सुन चुके होंगे। जानकारी के मुताबिक इस कानून के आने के बाद जो एक सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है वो होगा पीएफ और इन हैंड सैलरी को लेकर, यानी कि जो सैलरी आपको सीधे तौर पर हर महीने आपके हाथ में दी जाती है तो वो थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा पैसा आपका पीएफ अकाउंट में जाने लगेगा। लेकिन ये फायदा जरूर है कि आपको हर महीने सैलरी तो थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन आपके पीएफ अकाउंट में पैसे ज्यादा जमा होंगे। बाकी काम करने के घंटों में भी बदलाव हो सकता है। दोस्तों बाकी जब ये कानून अगले महीने जुलाई से लागू हो जाएगा तो इसकी और ज्यादा जानकारी हम आपको देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जब ड्यूटी हो जाएगी ऑन तो मोबाइल करना होगा स्विच ऑफ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नहीं चलाने दिया जाएगा। बिहार में सुनाया गया है गजब का फरमान। जी हाँ, बिहार के डीजीपी ने एक नया फरमान जारी किया है। बिहार पुलिस में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों को अब मोबाइल फोन से दूरी बनाकर रखनी होगी। पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का गैर जरूरी इस्तेमाल करते अगर पकड़े गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि बिहार में जो भी पुलिस वाले हैं या जो भी कर्मचारी हैं तो वो बिना किसी काम के अपने फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आदेश के मुताबिक ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी बेवजह मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जानकारी के मुताबिक ये आदेश पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों पर भी लागू होगा। यानी कि बिहार पुलिस में जो भी पुलिस वाले हैं तो वो केवल कॉल वगैरह के लिए या मैसेज वगैरह देखने के लिए, यानी कि जो जरूरी काम होते हैं केवल उसके लिए अब फोन का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाना या यूट्यूब वगैरह देखना, इन सभी चीजों पर रोक लगा दी गई है और इसे एक गजब का फरमान माना जा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो घर बैठे ही 15 मिनट में कर सकेंगे कोरोना की जाँच। फाइनली लॉन्च हो गई देश की पहली ऐसी देसी रैपिड टेस्ट किट। कीमत है मात्र 250 रूपए। जी हमने आपको कुछ दिन पहले अपने मुख्य समाचार में बताया था कि जल्दी एक ऐसी किट आने वाली है जिसके जरिए लोग घर बैठे ही अपने कोरोना की जांच खुद ही कर पाएंगे। इसके लिए एक छोटे से किट की जरूरत होगी। आपको बता दें, अब फाइनली इस किट को लॉन्च कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस टेस्ट की किट को पुणे की एक कंपनी ने बनाया है जिसका नाम माई लैब है और कोरोना की जाँच के लिए जो किट लॉन्च की गई है इसका नाम कोविसेल्फ है। आपको बता दें, इसकी कीमत मात्र 250 रूपए है। जानकारी के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर पूरे देश भर में मेडिकल स्टोर पर ये किट आपको मिलने लगेगी और फिर इसके जरिए देश के लोग घर बैठे ही कोरोना की जांच खुद से ही कर पाएंगे। आपको बता दें, इसके लिए एक ऐप को डाउनलोड भी करना पड़ेगा। बाकी जब आप कोविसेल्फ किट को खरीद के लाएंगे तो उस पर पूरी जानकारी होगी कि घर बैठे कैसे अपना कोरोना का टेस्ट करना है। जानकारी के मुताबिक एक किट से एक व्यक्ति का ही टेस्ट हो पाएगा। कंपनी के मुताबिक ये इतना ही आसान है जिस तरीके से प्रेगनेंसी की जाँच करना घर पर आसान होता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आने वाले 24 जून को लॉन्च होगा माइक्रोसॉफ्ट का नया ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाउड विंडोज का मिल सकता है तोहफा। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया विंडो इसी महीने लॉन्च होने जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक इसकी लॉन्चिंग 24 जून को होगी, ऐसी खबर मिली है। आपको बता दें, फिलहाल कंपनी का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 है जो कि साल 2015 में लॉन्च किया गया था। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है जो अगला विंडो लॉन्च किया जाएगा तो वो विंडोज 11 होगा। जानकारी के मुताबिक विंडो 11 में एप्स के नए आइकन, एनिमेशन, इसके अलावा नया स्टार्ट मेनू, इसके अलावा कई और फीचर देखने को मिलेंगे। हालांकि विंडो 11 को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस बार कंपनी इसे क्लाउड आधारित विंडोज पर पेश करेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कंपनी की ये सेवा सब्सक्रिप्शन पर आधारित होगी। आसान सी भाषा में कहें तो अगर विंडो 11 क्लाउड
आधारित पर लॉन्च होती है, तो फिर इसको चलाने के लिए यूजर को हर महीने या हर 6 महीने पे या हर साल पर कुछ पैसे पे करने होंगे सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत। हालांकि विंडो या स्टोरेज अगर क्लाउड पर आधारित होगा तो इससे ये एक बड़ा फायदा होगा कि आपका डेटा काफी सुरक्षित रहेगा। अगर आपका विंडो कभी करप्ट हो जाता है तब भी आपका बहुत सारा डेटा सुरक्षित रह सकता है। बाकी जब इसकी लॉन्चिंग होगी तो इसके बारे में और ज्यादा अधिक जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, लॉकडाउन पर और कोरोना वायरस पर यही आज की ताजा और कुछ बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल का आइकन भी दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।